मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मामा जी, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। मामा जी। शेर तो खालिद शरीफ ने लिखा था, मध्य प्रदेश की सियासत पर बिल्कुल फिट बैठ गया। 11 अक्टूबर को जब शिवराज ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो इस इस्तीफे के साथ मध्य प्रदेश में 20 साल के शिवराज युग का भी अंत हो गया। एक वक्त था जब शिवराज ने कहा था, चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। हुआ भी वही। जब ये खबर शिवराज की लाडली बहनों तक पहुंची तो बहनें शिवराज से लिपटकर रोने लगी। मैं भी कहां जा रहा हूं, मैं भी नहीं छोड़। शिवराज सड़क पर निकले तो भांजों ने घेर लिया। मामा जी, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। मामा जी, मामा जी। शिवराज मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले, उन्हें ये शायद इशारा पहले ही मिल गया था। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मध्य प्रदेश में मोहन राज शुरू होने से पहले 18 साल शिवराज युग था, जब मध्य प्रदेश ने खूब तरक्की की। एक जमाना था जब बिजली रहती नहीं थी, आती कम थी, जाती ज्यादा थी। अंधेरों का घर मध्य प्रदेश था। भोपाल तब एक तहसील हुआ करता था, जिला लगता था सीहोर। इसी सीहोर के जैत गांव में साल 1959 मार्च में 5 तारीख को शिवराज का जन्म हुआ। पदयात्राएं खूब करते थे तो पांव पांव वाले भैया के नाम से मशहूर हो गए। एक ऐसी सभा नहीं होती जिसमें शिवराज ये न बताएं कि वो एक किसान के बेटे हैं। किसान के चेहरे पर फसलों की तरह हरियाली आ जाए। शिवराज हर काम की शुरुआत कन्या पूजन से करते हैं। अपनी लाडली बहनों को तिलक करते हुए उनके लाडले भैया खुद को लाडली बहनों का भाई मानते हैं। मैं भी तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, भाई बहन का ये कारवां अब आगे बढ़ेगा। बहनों की जिंदगी बदलेगा, बेटियों की जिंदगी बदलेगा, हमारे बच्चों की जिंदगी बदलते हुए ऐसा मध्य प्रदेश बनाएगा जहाँ मेरी बहनें इज्जत सम्मान शान से सुख और चैन से रहे। बहनों की चेहरे की खुशी मेरी जिंदगी को सफल बना देती है कि शिवराज तेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया रे, तू अपने बहनों के काम आ गया। राखी आई तो बहनें भी अपने भाई शिवराज को राखी बांधने के लिए भरी सभा में पहुंच गईं। एक बहन सभा में नहीं पहुंच पाई तो पदयात्रा करते हुए भोपाल तक आ गई। शिवराज ने भी मुख्यमंत्री आवास पर राखी बंधवाई और बहन को तोहफा दिया। आदिवासियों के भी हितैषी माने जाते हैं। जिस जगह जाते हैं वहां के रंग में ढल जाते हैं। आदिवासियों के गांव तक गए तो आदिवासियों की पारंपरिक पोशाक पहन ली। चुनाव प्रचार के लिए निकले तो बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ खाना खाने बैठ गए। मगर वही शिवराज गुंडे बदमाशों पर एक्शन लेने से जरा भी नहीं चूकते। भोपाल में मेयर चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने जनता को धन्यवाद करने के लिए कार्यक्रम रखा था। किसी ने इलाके के एक टाइगर नाम के गुंडे की शिकायत कर दी। शिवराज ने इसके बाद डीसीपी और भोपाल कलेक्टर को मंच पर बुला लिया। सबके सामने कह दिया कि जरा देख ले कौन है टाइगर फाइगर। असली टाइगर तो यहाँ बैठा है। ये जरा देख ले कौन है टाइगर फाइगर। असली टाइगर तो यहाँ जाके टाइगर फाइगर आ गया। ये कौन सी टाइगर शराब आ गई? ये पाउच जब्त करो, मारो डंडे, ठीक कर दो सबको, साफ करो, मैं तो छोड़ना नहीं। रायगढ़ की सभा में पहुंचे तो गरीबों के राशन के वितरण में गड़बड़ी की शिकायत मिली। शिवराज ने साफ कह दिया कि गरीबों के राशन से कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और फूड इंस्पेक्टर को मंच से ही निलंबित कर दिया। ये देखने की जवाबदारी किसकी थी कि राशन ठीक से बटे? तो
जिला आपूर्ति अधिकारी जो भी प्रभारी है उसको मैं तत्काल सस्पेंड करता हूं। ऐसे लोग नहीं चलेंगे, ये थोड़ी चलेगा। पीएम आवास योजना में लापरवाही हुई तो अधिकारियों पर बरस पड़े। ये प्रोग्राम सीधे मकान बने कि नहीं बने, उसमें व्यापक भ्रष्टाचार किया गया, उसमें मैं कौन सा मुझे नाम बताऊं, मैं अभी सस्पेंड करके ईओडब्ल्यू को मगर वही शिवराज जब जनता के बीच जाते हैं तो सौम्य छवि भी नजर आती है। कभी महिलाओं के साथ मंजीरा बजाने बैठ जाते हैं तो कभी भजन गाने। चल जाई जब रे मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। मगर यही सौम्य छवि वाले शिवराज जब गुंडे माफियाओं पर बरसते हैं तो नेताओं के लिए मिसाल बन जाते हैं। अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा, मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी चीज।